बात आजादी के कुछ सालों बाद की है, जब गांव में साइकिल भी किसी अमीर आदमी के पास मिलती थी। उत्तर प्रदेश के कासगंज में रहता था गबरू। गबरू गांव में सबसे ज्यादा चर्चित रहता था, सिर्फ और सिर्फ अपनी कम हाइट की वजह से। गबरू के घर में उसके पिताजी रहते थे, जो कि गांव के ही एक चौपाल पर नाई का काम करते थे, और माता का देहांत बचपन में ही हो गया था। एक दिन सुबह सुबह, अरे गबरू, कहाँ गया? उठ जा गबरू, सूरज सर पे चढ़ाया है। गाय के लिए चारा ही काट ला, बाकी तो कुछ तेरे बस का है नहीं। इस बुढ़ापे में सब काम मुझे ही करना पड़ रहा है। बापू क्या हो गया? इतना अच्छा सपना देख रहा था। पता है, सपने में मेरे पास भी साइकिल थी और पूरे गांव में इधर उधर सब जगह गबरू के चर्चे थे। गबरू के आहा, सारे गांव वाले गबरू के आगे पीछे घूम रहे थे। नालायक, बस ख्याली पुलाव पकाता रहा कर, भाग यहाँ से। नहर के पास से घास काट कर ला। हाँ बापू, जा रहा हूँ। मार क्यों रहे हो? जा तो रहा हूँ। गबरू मस्ती से गाना गुनगुनाते हुए हाथ में दाटी पकड़े हुए नहर की तरफ जा रहा है। आजा रे गोरी, बैठ गबरू की साइकिलिया पे। आजा रे गोरी, बैठ गबरू की साइकिलिया पे। गबरू की साइकिलिया पे, गबरू की साइकिलिया पे। आजा रे गोरी, बैठ गबरू की साइकिलिया पे। खेत के किनारे, अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है ससुरी? कोई तो दिख नहीं रहा है। ए हरिया, नीचे देख नीचे। हम तुमको नजर नहीं आ रहे का? हैं? जानबूझकर मेरा मजाक मत बनाया करो, नहीं तो इस दाटी से टांगे काट देंगे, बता रहे। हाँ। अरे गबरू भैया, गुस्सा काहे को होते हो? आप इकलौते ही तो हो हमरे कासगंज की शान। जो खेतों के बीचों बीच कहीं भी जाओ, किसी को पता नहीं चलता है। रुक जरा, तनिक रुक तो सही, बताएं हम तुझे। हाँ, सब हमारा मजाक उड़ाते रहते, सबको सबक सिखाएंगे एक दिन। हाँ, ससुरा गाने का मजा ही किरकिरा कर दिए था तेरे की। उसके बाद गबरू अपने खेत में जाता है और घास काटने लगता है। घास काटने के बाद घास की गठरी सर पर उठाकर अपने घर की तरफ चलता है। रास्ते में राधू और झींगा दोनों दूर से आते गबरू को देखकर अरे झींगा, देख घास की गठरी चल के आ रही है। क्या मस्त ठुमक ठुमक कर चल रहा है हमार कासगंज की शान। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे घास के पैर लगे हों। गबरू चलते चलते उन दोनों के आगे से निकल जाता है और घर पर पहुंचकर आंगन में घास पटकते हुए, क्या जिंदगी हो रखी है, जिसको देखो वही हमार मजाक बनाने में लगा है। बताओ, काश एक साइकिल आ जाए मेरे पास, सबके मुंह बंद करवा दूंगा और उस पर बैठ बड़ा भी दिखूंगा। हाँ। इतने में गबरू के पिताजी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, आ गया तू, देख रोटी बना ली है, खा ले, और उसके बाद जानवरों को नदी पर पानी पिलाने ले जाना। ठीक है बापू, ले जाऊंगा। उसके बाद गबरू खाना खाता है और जानवरों को नदी की तरफ ले जाने लगता है।
रास्ते में जमींदार का लड़का साइकिल पर गबरू के सामने। अरे गबरू, देख इसे कहते हैं साइकिल। देखिए कभी, बापू ने शहर से मंगवाई है। भाई एक बार चलाने को देना, मेरा बहुत मन करता है। देना देना देना, मुझे भी देना। हट पीछे, छू मत मेरी साइकिल को, गंदी करेगा क्या बौने? बौना किसे बोल रहा है? बौना किसे बोल रहा है? गुस्से में साइकिल को लात मारते हुए और जमींदार का लड़का साइकिल लेकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद नदी के किनारे सारे जानवर पानी पी रहे होते हैं। तभी गबरू की एक भेड़ जंगल की तरफ चली जाती है। अरे रुक, कहाँ जा रही है? रुक तो सही। अरे कहाँ जंगल में घुसी जा रही है? गबरू अपनी भेड़ को ढूंढते ढूंढते जंगल में चला जाता है। और कुछ ही दूरी पर उसकी भेड़ दो चट्टानों के पीछे जाती हुई दिखती है। गबरू उसके पीछे चट्टानों की तरफ जाता है। और वहाँ पर उसे एक बहुत पुराना ट्रैक्टर दिखता है। अरे बाप रे, ये क्या है? और यहाँ कैसे? ये किसका होगा? अरे जो भी हो, चीज कमाल की है। ये तो है मोटर गाड़ी, अंग्रेजों के जमाने की। अब से ये मेरी है, इसको एकदम चमका कर चलाऊंगा। हे ऊपर वाले, कमाल हो गया। गबरू उस पुराने ट्रैक्टर को अच्छे से साफ करता है। सफाई तो हो गई, अब ये ससुरा चलेगा कैसे? अरे बहुत थक गया, अब इसे कल को देखूंगा कि कैसे चलेगा। आज घर चलता हूँ, बहुत देर हो गई, बापू गुस्सा करेगा। गबरू झट से अपने जानवर इकट्ठे करके घर की तरफ निकलता है। रास्ते में उसे राधू और झींगा दिखते हैं। अरे दोनों हमेशा समय पर बात करते रहते हो, कोई काम धंधा कर लिया करो, निकम्मे कहीं के। अरे झींगा, इसे क्या हुआ आज? इससे पहले कभी इसकी जुबान इतनी नहीं चली। फुसफुसा क्या रहे हो रे? हैं? कुछ दिनों में बताता हूँ गबरू चीज क्या है। हाँ समझे? अगली सुबह गबरू सुबह सुबह उठकर बापू, मैं जानवरों को पानी पिला कर लाता हूँ। इतनी सुबह सुबह क्यों रे? हैं? पानी दोपहर में पिलाते हैं हम। आज क्या हुआ? सुबह सुबह पानी पिला कर लाता हूँ, बाकी के काम कौन निपटाएगा? तभी गबरू कासगंज के चौपाल पर जा बैठता है और थोड़ी देर में कुछ बच्चे भागते हुए जा रहे हैं। ए लालू, ए सुंदर, ए थांबा थांबा, रुको रुको। कहाँ को गोली तीर भागे जा रहे हो? हैं सबके सब हैं? अरे आपको नहीं पता का, गांव में जमींदार की यहाँ कोई मोटर गाड़ी वाला आया है, वही देखने जा रहे हैं। हाँ। इतना बोल सारे बच्चे वहाँ से भागते हुए जमींदार के यहाँ चले जाते हैं। बेचारा गबरू भी न चाहते हुए चोरी छुपे जमींदार के घर के बाहर लगी भीड़ को देखता है कि एक मोटर गाड़ी को घेरे सारे गांव वाले खड़े हैं। अच्छा जमींदार जी, अब हमें चलना चाहिए। शाम होने से पहले शहर भी पहुंचना है, इजाजत दीजिए। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे गांव में आप अपनी मोटर गाड़ी लेकर पधारी। ये तो कासगंज का सौभाग्य है
इसके बाद बाबू गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी की चाबी लगाकर गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से निकल गया। ये सब कुछ गबरू पूरे ध्यान से देख रहा था। गबरू वहाँ से भागता हुआ जंगल जा पहुँचा जहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा था। अब देखता हूँ ये कैसे नहीं चलता। हाँ, गबरू ने ट्रैक्टर पर बैठ उसमें लगी हुई चाबी घुमाई और ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया। अरे वाह, ये तो आवाज कर रहा है। अब इसको चलाता हूँ। अब सबको बताऊंगा कि गबरू किस खेत की मूली है। हाँ। गबरू सारे गांव में ट्रैक्टर घुमाता है। सभी गांव वाले ट्रैक्टर को देख दंग रह जाते हैं। तभी जमींदार का लड़का वहां आता है। अरे ये ट्रैक्टर गबरू के पास कहाँ से आया? हाँ, ट्रैक्टर कहते हैं इको। हाँ हाँ, तुम्हारे पास कहाँ से आया ये? वो पहाड़ी वाले बाबा हमको वरदान दिए हैं, उनके आशीर्वाद से हमें ये ट्रैक्टर मिला। हाँ, अच्छा, वो तो सही है, पर हम लोगों को भी ऊपर बैठा लो। हाँ, क्यों नहीं, आओ सब लोग आ जाओ। सब लोग गबरू के ट्रैक्टर पर बैठकर पूरा कासगंज घूमते हैं। गबरू कभी ट्रैक्टर को नदी में उतार देता तो कभी गन्ने के खेतों में। गबरू का ट्रैक्टर देखने में बहुत आलीशान और सुंदर ट्रैक्टर था। कई घंटों तक ट्रैक्टर चलने के बावजूद उस ट्रैक्टर का डीजल खत्म ही नहीं हो रहा था। उसके बाद गबरू अपने खेत उसी ट्रैक्टर से जोतने लगा और कासगंज के अधिकतर खेतों की जुताई गबरू ही करने लगा। एक रात गबरू के आंगन में ट्रैक्टर खड़ा है और गबरू और उसके पिताजी आंगन में लगी चारपाई पर लेटे हुए। बापू, एक बात पूछनी है आपसे। हाँ पूछो बेटा, क्या बात है? ये जो ट्रैक्टर है ये चलता कैसे है? ईंधन से, और कैसे चलेगा? लेकिन मैंने तो कोई ईंधन इसमें नहीं डलवाया और इसे चलते हुए भी कई दिन हो गए। अब गबरू, ये बात तो हमने सोची ही नहीं। बिना डीजल के भला कोई मोटर गाड़ी कैसे चलेगी? बापू, कहीं ये कोई जादू आदू तो नहीं है? अब सो जा, कल बात करेंगे इस बारे में। जो भी है हमारे लिए तो अच्छा ही है। अगली सुबह गांव का एक आदमी गबरू के घर पर। गबरू भाई, मुझे अपना खेत जुतवाना है, आप जोत देंगे? हाँ, जोत तो देंगे, पर अब भाड़ा ज्यादा देना होगा। भाई, मेरा बैल बीमार है, इसलिए आपके पास आया था। इतना भाड़ा तो मैं नहीं दे पाऊंगा, कुछ तो कम कीजिए। आपको खेत जुतवाना है तो भाड़ा तो यही लगेगा, बाकी आपकी मर्जी। अब गबरू को घमंड हो गया था कि उसके पास जो ट्रैक्टर है वैसा किसी के पास नहीं, और अब वो हर किसी से मनचाहा भाड़ा लेने लग गया। पूरे कासगंज में गबरू के ट्रैक्टर के चर्चे थे। एक दिन गबरू खेत जोत रहा था, तभी अचानक ट्रैक्टर बहुत तेज खेत में गोल गोल घूमने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? ये ट्रैक्टर नियंत्रित क्यों नहीं हो रहा भाई? बचाओ कोई। अरे बापू। मैं एक जादुई ट्रैक्टर हूँ जो तुम्हारी ईमानदारी के कारण तुम्हारे पास आया था, लेकिन तुम घमंडी हो गए, लालची बन गए। अब मैं तुम्हारे पास से जा रहा हूँ और तुम पहले जैसे ही साधारण गबरू बनकर रहो। सबके ताने और बातें सुनो। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो हम लालच में आ गए बता रहे हैं। आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइए। हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद ईमानदारी से और बिना किसी लालच के सबकी मदद करूंगा। मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। और इस तरह वो ट्रैक्टर रुक जाता है। गबरू को अपने किए पर बहुत पछतावा था और उसके बाद गबरू
पूरे कासगंज में सबकी जमीन की जुताई फ्री में करने लगा और सब गबरू की तारीफ करने लगे।